नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विभिन्न मांगों को लेकर भाकपा का डीसी कार्यालय पर धरना। विधायक बन्ना गुप्ता ने अपने वाहन से हटाया काली फिल्म और राहुल गांधी के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी से बागबेड़ा क्षेत्र के कांग्रेसियों में आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। झारखंड विधानसभा भंग करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने आज डीसी कार्यालय पर धरना दिया। पार्टी के कार्यकर्ता अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगा रहे थे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विधानसभा भंग करो, भंग करो, भंग करो। विधानसभा भंग करो, भंग करो, भंग करो। भाकपा नेता शशि ने मांगों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राज्यपाल को झारखंड विधानसभा को भंग कर राज्य में नए जनादेश की पहल करनी चाहिए। राज्यपाल ने विधानसभा को सस्पेंड किया है। हमारा पहला मांग है कि विधानसभा भंग कर नया जनादेश प्राप्त किया जाए ताकि प्रदेश में पॉपुलर गवर्नमेंट बन सके। दूसरा है कि सीएनटी कानून और एसपीटी कानून को सख्ती से लागू किया जाए। विस्थापन और पलायन पर रोक लगाया जाए। पंचायत का चुनाव हुए इतने दिनों हो गया है, पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय अधिकार सहित तमाम अधिकार दिए जाए, ये मुख्य मांग है। कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन और जिला प्रशासन के अभियान का समर्थन करते हुए आज अपने स्कॉर्पियो गाड़ी से काली फिल्म को हटा दिया। इस बाबत पूछे जाने पर बन्ना गुप्ता ने कहा कि वाहन से काली फिल्मों को हटाकर वे कानून का सम्मान और जिला प्रशासन द्वारा इसके खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का समर्थन कर रहे हैं। जनता का प्रतिनिधि हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया और हमारा जिला प्रशासन भी इस पे मुस्तैदी से काम कर रहा है और यातायात के नियमों के विरुद्ध भी है। तो मैंने ये सोचा कि ये मेरा नैतिक फर्ज है कि इसको मैं खुद उतार कर लोगों को ये संवाद दूँ कि भाई हर आदमी को कानून का सम्मान करना चाहिए और यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। और मैं यातायात नियमों के सख्ती से पालन के हित में हूँ, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जिस तरीके से दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से लोग सड़कों पर अपने गाड़ियों को खड़ा कर देते हैं, तो ये जो है ये सारी व्यवस्थाएं समाज के हित में नहीं है। इसलिए मैंने ये सोचा कि खुद मैं अपने समर्थकों को, अपनी जनता को ये ज़रूर संवाद दूं कि विधायक का भी ये फर्ज है कि कानून का पालन करे और प्रशासन के काम को सहयोग के रूप में देखे। उसको प्रशासन को अपना विरोधी नहीं बल्कि उसको अपना मित्र के रूप में उसके साथ सहयोग करे, इसलिए मैंने ये किया है। बागबेड़ा प्रखंड कांग्रेस कार्यालय के शटर पर पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किए जाने को लेकर क्षेत्र के कांग्रेसी आक्रोशित दिखे। पार्टी के जिला सचिव रमन खान ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि विरोधियों ने न सिर्फ राहुल के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया बल्कि कांग्रेस के 3 झंडों को भी गायब कर दिया है। यदि प्रशासनिक स्तर से शरारती तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो स्थानीय डीवी रोड चौक को जाम किया जाएगा। से बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। अपराधी तत्व सोनिया गांधी जिंदाबाद। कल आज सुबह जब कार्यालय खोलने के लिए हमारे प्रखंड अध्यक्ष उदय मिश्रा जी आए और हम लोग भी इनके साथ अक्सर आते हैं, डेली यहाँ रजिस्टर में से हस्ताक्षर होता है, तो देखे कि शटर पे गंदी गालियाँ बहुत भद्दी पार्टी के नाम से, किसी व्यक्तिगत नाम से नहीं और राहुल जी के नाम से गाली दिया गया है, गाली लिखा गया है। और इस तरह लिखा गया कि 1 घंटा लगा होगा कम से कम लिखने वाले को। पार्टी का झंडा लगा होता 3 झंडा, तीनों झंडा उखाड़ लिया गया है और गोली मारने का धमकी भी लिखा गया था, जो आपसे पूर्व के प्रेस वालों ने भी लिया है उसको और सारे लोग चित्र में है ये अंकित। हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से सारे कांग्रेसी यहाँ इकट्ठा होकर हमने अपने थाना प्रभारी को, बागबेड़ा थाना प्रभारी को सूचित किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर वो अपराधी को सामने लाएंगे, अन्यथा हम लोग पूरे बागबेड़ा के कांग्रेस जन और जिला कांग्रेस जन, जिला की ही प्रतिष्ठा की बात हो गई है कांग्रेस की झंडा गायब होना, हम लोग डीबी रोड चौक पे प्रशासन का पुतला जलाएंगे, अपराधियों का भी पुतला जलाएंगे और अपराध नहीं होने देंगे। अपराध मुक्त बागबेड़ा चाहिए कांग्रेस जनों को, ये हमारी मांग है। भ्रष्टाचार उन्मूलन यज्ञ के लोग 30 जनवरी से भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए एक अभियान शुरू करेंगे। ये जानकारी अभियान संचालन समिति के कृत्यानंद झा ने आज पत्रकारों को दी।
उन्होंने बताया कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए उनकी संस्था कल्च शहर में एक अभियान चलाएगी। समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलेगा। इस दौरान जगह जगह नुक्कड़ सभाएं भी आयोजित की जाएगी। क्या ये मूल उद्देश्य है कि जन जागरण अभियान कल जो है 30 तारीख को 9:30 बजे 10:30 बजे से शीतला मंदिर सुभाष पार्क कदमा से निकलेगा। ये जनसंपर्क अभियान का अर्थ ये है कि जन जागरण करना है, साथ साथ लोगों को जगाना है, एक एक व्यक्ति को जगाना है, सबों में अलग जगाना है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन कैसे हो। इस दिशा में हम लोगों को आग्रह निवेदन के साथ जनता को जगाते हुए संपूर्ण जमशेदपुर की जनता ही नहीं, मैं यहाँ से एक संदेश राष्ट्र को भी देना चाहते हैं कि ये लड़ाई आक्रामक नहीं होनी चाहिए। विनय सद्भावना के जरिए एक वैचारिक क्रांति का प्रादुर्भाव हो और पूरे राष्ट्र में कोई एक नई दिशा हो। गदड़ा निवासी एवं भूतपूर्व सैनिक रामलाल दास ने अपने पुत्र के ससुराल वालों की करतूतों से तंग आकर राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रपति के नाम डीसी को एक ज्ञापन सौंपा है। रामलाल ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि करीब 2 वर्ष पूर्व उन्होंने अपने पुत्र की शादी कांसीडीह निवासी विभा नामक लड़की से की थी। शादी के बाद से लड़की के मायके वालों द्वारा उनके बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों को परेशान किया जाने लगा। ऐसे में जिल्लत जैसी जिंदगी वे नहीं जी सकते। महोदया हिमानी पांडे जी जो उपायुक्त है, मैं इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन पत्र राष्ट्रपति जी को मैंने भेज रहा हूं। इन्हीं के माध्यम से मैं इनसे रिक्वेस्ट करने आया हूं कि मेरी आवेदन पर इसको सुनवाई किया जाए, क्योंकि मेरे बेटे के साथ में न्याय नहीं हुआ। झारखंड ब्रह्म शक्ति संघ ने नए वर्ष का 5000 कैलेंडर छपवाकर समाज के बीच बांटने का निर्णय लिया है। ब्रह्म शक्ति संघ के अध्यक्ष ने बताया कि कैलेंडर पर हिंदू देवी देवताओं के फोटो छपे रहेंगे। ब्राह्मण समाज के लिए हम लोगों ने नए साल का एक कैलेंडर का विमोचन का कार्यक्रम रखा है, जिसमें 5000 भगवान परशुराम की जो चित्र की जो कैलेंडर छपा के हम लोग पूरे समाज में वितरण करने का कार्यक्रम करेंगे। कदमा राम जन्म नगर निवासी प्रेमचंद ने पंजाब नेशनल बैंक की साक्षी एटीएम शाखा से 6000 रुपए निकाल लिए जाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में आज डीसी से मिलने आए प्रेमचंद ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पहले बैंक के अधिकारी गलती मानते हुए पैसे वापस लौटाने की बात किए थे, लेकिन अब वे पैसे देने से इनकार कर रहे हैं। नेट पर गए थे एटीएम, पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम, और वहाँ पर जैसे हम कार्ड डाले, पिन कोड मांगा, पिन कोड मांगने के बाद पिन कोड डाल रहे थे तो सिस्टम ले नहीं रहा था। उसके बाद थोड़ी देर में पूरा स्क्रीन वाइट हो गया। वाइट होने के बाद कैंसिल बटन दबाए, वहाँ पर मौजूद जो गार्ड थे उनसे पूछे तो बोला लिंक फेल हो गया। उसके बाद हम चले तो मोबाइल में मैसेज आता कि 6000 रुपया निकल गया। तुरंत हम साक्षी शाखा में हम कंप्लेन किए, वहाँ से टोल फ्री नंबर में दिए, वहाँ से बोला 1 सप्ताह में आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा, लेकिन 24 तारीख को फिर बात करते हैं तो बोलता है कि पैसा आपका निकासी हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। धटकीटी स्थित JS तारापुर स्कूल में आज विभिन्न विषयों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें बच्चों ने प्रोजेक्ट और चित्रों के जरिए अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। स्कूल की एक टीचर ने बताया कि इस प्रदर्शनी में KG से लेकर स्टैंडर्ड 5 तक के बच्चे अपनी प्रतिभा को पेश किए हैं। सारे प्रोजेक्ट और चित्र क्लास में तैयार कराए गए हैं। प्राइमरी डिपार्टमेंट में KG से लेकर स्टैंडर्ड 5 तक का हो रहा है, जिसमें बच्चों के द्वारा ही बनाए गए जो भी एग्जिबिट्स हैं जो प्लेस किए गए हैं वो डिस्प्ले में दिखाए गए हैं। कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए इसमें? KG से लेकर KG की, हाँ, ये यहाँ हॉल में केवल स्टैंडर्ड 3 to 5 है और तीनों सेक्शन ABC करके, और बाकी 1 and 2 की उनकी क्लास में है, KG का भी उनकी क्लास में। सोनारी स्थित RMS हाई स्कूल बालीचेला का वार्षिक खेलकूद समारोह आज स्थानीय जोगर्स पार्क में आयोजित हुआ, जिसमें बच्चों ने खेलकूद के कार्यक्रमों में उत्साह के साथ भाग लिया। रामलखन सिंह ने बताया कि उनके स्कूल का ये 10वां वार्षिक खेलकूद समारोह है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये नर्सरी के बच्चे
RMS बालीचला हाई स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स अभी हो रहा है, 10वां एनुअल स्पोर्ट्स है ये। और इसमें हमारे जो बच्चे भी छोटे छोटे नर्सरी से लेकर के 9 क्लास तक के बच्चे इसमें भाग लिए हैं। बिष्टुपुर स्थित नरवे राम हंसराज इंग्लिश स्कूल का वार्षिक खेलकूद समारोह आज GRE टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ, जिसमें विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया। एक शिक्षिका ने बताया कि खेलकूद के अलावा बच्चों ने कराटे और योगा प्रस्तुत किए। It started with the march past. Class 6 and 7 students have participated, and it was followed by a karate display, and then there was a yoga presentation. Thank you so much.